गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता अपने आप में ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेज ने किसी भारतीय को अपने बराबर का समझकर यह समझौता किया था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न इस समझौते का राजनीतिक महत्व हम आज समझते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद ब्रिटिश शासन को यह बात समझ में आ गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग के बगैर गोलमेज सम्मेलन का सफल होना असंभव है। सन 1930 में लंदन में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें गांधी जी ने जाने से मना कर दिया था। गांधी जी तब भारत के ऐसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे जिनकी हर बात जनता मानती थी। सो गांधी जी के सम्मेलन में शामिल नहीं होने से पहले गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में जब 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात सोची गई तो जाहिर है कि अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि गांधी जी इसमें भाग लें, लेकिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी की अध्यक्षता में नमक सत्याग्रह शुरू किया। 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च के साथ नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। दरअसल गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी। उनके सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने की बात भी कही थी। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से पूर्ण रूप से मदिरा निषेध, विनिमय की दर घटा दी जाए, भूमि लगान आधा हो, नमक कर को समाप्त किया जाए, सेना संबंधी व्यय कम से कम 50% कटौती हो, बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, साथ ही राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए, गुप्तचर पुलिस या तो हटा दिए जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे और 11वां और अंतिम आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। सरकार के सभी अध्यादेश वापस हुए। यह हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा भी किया गया और शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने की सहमति भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।